अस्सलाम वालेकुम जी, सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। ज़हीर मुनीर बनाम रियासत पाकिस्तान केस के हवाले से बातचीत करेंगे। अगवाकारों ने मेहदी काज़मी की बेटी को अगवा करके जो बसात बिछाई थी, ऐसा महसूस हो रहा है उसका आखिरी मोहरा और आखिरी चाल मेहदी अली काज़मी ने चल ली है, और जो इसका असल मास्टरमाइंड था उसे गले से दबोच लिया है। और अब ऐसा महसूस हो रहा है जैसे ये खेल, ये जो अगवाकारी थी, ये अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रही है। हमारे पहाड़ों में एक कहावत है जो बहुत ज्यादा मशहूर है और अक्सर लोग उसके बारे में जिक्र करते रहते हैं कि अगर आज तुम किसी का गिलास तोड़ोगे तो कल तुम्हारा अपना ड्रम टूटेगा। और इस चीज का अंदाजा अगवाकारों और उनके सहूलतकारों का नहीं था। मेहदी अली काज़मी की बेटी की अगवाकारी में जो किरदार सबसे ज्यादा मंजरेआम पर रहा, जिसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, जो मास्टरमाइंड था, जो थिंक टैंक था, वो लाहौर के अंदर से एक मेरी पसंदीदा तरीन ऑल टाइम फेवरेट एक अदाकारा थी। और उस अदाकारा ने एक बहुत ही कलीदी किरदार अदा किया, लोगों के ऊपर कीचड़ उछालने में, तज़हीक करने में, गालम गलोच करने में। उसी अदाकारा के बारे में अब सिंध हाई कोर्ट की एक जजमेंट सामने आई है, बाकायदा ऑर्डर सामने आए हैं, जहां पर उन्होंने 31 जनवरी को यानी कि इस साल के पहले महीने की आखिरी दिनों में उन्होंने क्लियर ऑर्डर्स किए हैं कि जनाब अदाकारा को यहां पर पेश किया जाए। अगर अदाकारा यहां पर नहीं आती तो रस्सियां डालकर घसीट कर पंजाब से लेते हुए उसे वापस यहां पर आए। मेरी तजवीज होगी कि रस्सियां डालकर घसीटने के बजाय टैक्सी पैसे मैं दूंगा, आप एक आम टैक्सी ले लें, उस टैक्सी के ऊपर उसे उन्हें बिठाएं और वो टैक्सी वहां पर उन्हें लेकर जाएगी। और टैक्सी वाले को किराया जब वो हाथ पर पहुंचेगा तो मैं उसे इजी पैसा कर दूंगा, या वहां पर मेहदी अली काज़मी मौजूद होगा, उस टैक्सी का किराया दे देगा, तो ये आराम से बैठकर वहां पर जाएं। लेकिन इस केस में मैं जिस चीज से या जिस शख्सियत से मुतासिर हुआ हूं, वो असल अगवाकार ज़हीर से मुतासिर हुआ हूं। क्या बहादुरी है इस बंदे की, क्या पर्सनैलिटी है, क्या वफादारी है इस नौजवान की। आप अंदाजा लगाइए, मुझे कुछ दिन पहले से लोग इसकी टिकटॉक की वीडियोस भेज रहे हैं और टिकटॉक के ऊपर बार बार ये कह रहा है मैं काला कोट पहनने लगा हूं, मैं टिकटॉक के ऊपर वकील बनने लगा हूं, मैं धड़ाधड़ कुछ घंटों में, कुछ दिनों में टिकटॉक के ऊपर वकालत की डिग्री लूंगा, उसके बाद LLM करूंगा, उसके बाद बैरिस्टर बनूंगा टिकटॉक के ऊपर, और मैं आपा का केस लड़ूंगा। ये आपा के केस लड़ने के लिए वो फौरी तौर पर टिकटॉक के ऊपर उसने एडमिशन ले लिया है, और टिकटॉक के ऊपर से वो वकील फिर बैरिस्टर बनकर कोर्ट के अंदर जाएगा, सिंध हाई कोर्ट के अंदर, और वहां पर जाकर अपनी आपा जी का, अपनी आपा का, अपनी आपी का मुकदमा लड़ेगा, अपनी आपी को डिफेंड करेगा। और मेहदी अली काज़मी के कहर से, आम पब्लिक के कहर से आपी को बचाने में या कम से कम सजा दिलवाने में अपना किरदार अदा करेगा। क्या माहौल होगा, क्या रौनक होगी, क्या शख्सियत होगी इस नौजवान की। घर से निकलते हुए गोइंग टू कोर्ट का स्टेटस लगेगा, चेक्ड इन कोर्ट का अलग से स्टेटस लगेगा, जज साहब के सामने रोस्टम पर खड़े होकर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द रोस्टम ऑफ जज, ये भी स्टेटस लगेगा। और उसके बाद जिस तरह से आपी को डिफेंड किया जाएगा, रोजाना तस्वीरें बनेंगी, डिफेंडिंग आपी इन द कोर्ट, गोइंग टू द कोर्ट, डू नॉट I will not let anybody harass my api. I will stand for my api. What is this behavior, जज साहब? What is this behavior, जज साहब? वहां पर होगा, और जब ये रोस्टम के ऊपर और वहां पर खड़े होकर ऐसे हाथ मारेगा और धक धक की आवाजें आएंगी, तो हम भी यहां पर इस्लामाबाद में बैठे हुए फख्र महसूस करेंगे कि किसी ने अपनी आपी के लिए स्टैंड लिया था। बुनियादी तौर पर दो मुकदमात हैं। एक तो वो मुकदमा है जहां पर जो लाहौर बेस्ड अदाकारा है, उन्होंने मुअज़्ज़ज़ जजेस की तज़हीक की थी, यानी मुअज़्ज़ज़ जजेस ने अपनी जुडिशियल विजडम के मुताबिक फैसला दिया कि बच्ची को लाहौर से कराची शिफ्ट किया जाए, लेकिन इन्हें पसंद नहीं आया। इनकी जो 9 बजे की अदालत थी वहां पर इन्हें पसंद नहीं आया, और उस अदालत में चूंकि जज ये होती हैं, जज का जो हथौड़ा होता है वो इनके हाथ में होता है। इन्होंने हथौड़ा 2-3 बार नीचे मारकर कहा कि नहीं मानेंगे जनाब, जज का फैसला गलत है, और जज साहब की तज़हीक की। तो वही जज साहब इनके बारे में 31 जनवरी को केस सुनेंगे। और एक दूसरा केस जहां पर मेहदी अली काज़मी ने तमाम तर डेटा प्रोवाइड किया है, तमाम तर चीजें प्रोवाइड की हैं, जहां पर बच्ची की तज़हीक की गई, बच्ची की नाज़िबा वीडियोस, तस्वीर शेयर की गई, बच्ची को मजबूर करके उसके इंटरव्यूज करवाए गए, बच्ची को थप्पड़ और लाफे मारे गए, उसके हवाले से इनके ऊपर केस है, और वो भी 31 जनवरी को यानी वहां पर इन्होंने पेश होना है। तो मेरी तजवीज ये होगी, खैर खा, एज अ फैन, एज अ खैर खा, एज अ हमदर्द, मेरी तजवीज ये होगी कि छोटी सी अटैची लें, वो जो छोटा सा बैग होता है, या संदूक लें छोटा सा टीन वाला, उसके अंदर एक अदद स्लीपर की जोड़ी, 2-3 कपड़े, 2-3 जैकेटें, एक गर्म कंबल बराए मेहरबानी उसके अंदर रख लें, और टैक्सी का इंतजाम मेहदी अली काज़मी खुद करेगा। इंशाअल्लाह मैं उसे इस हवाले से बातचीत करूंगा, बल्कि दरखास्त करूंगा कि मेहदी साहब टैक्सी का एक अरेंजमेंट कर लें। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।